भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था कि दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी भगवान विष्णु जी का वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में काट काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इन देव वृक्षों को छूने से जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते अगर थक गए हो और रत्ती भर फायदा नहीं हुआ तो ये रामबाण उपाय आजमा लो। 4 मार्च होली इस बार दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संतों ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियां से भर जाएगा आपका घर। अगर आप 4 मार्च होली के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए सीधे मुख्य बात पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इन चमत्कारी पौधों पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। अगर आप इन पेड़ों को बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए, बस हमारे बताए अनुसार छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। आइए जानते हैं होली की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त, पुण्यकाल के बारे में पंचांग के अनुसार। इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन प्रतिपदा तिथि 3 मार्च को सुबह 5:07 से शुरू होकर 4 मार्च को दोपहर 4:49 तक रहेगी। होलिका दहन के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष भद्रा काल 2 मार्च सुबह 5:56 से 3 मार्च सुबह 5:28 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय शाम 6:22 से रात 8:50 तक होगा।
4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी समय आप छू कर आ सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके सभी प्रकार की नकारात्मक चीजें अपने अंदर सोख लेते हैं, हमें ताजगी प्रदान करते हैं। 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छिपा है। इनमें कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है, सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में इसका अत्यधिक महत्व है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर कालसर्प दोष, मंगल दोष, नाड़ी दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4-5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर बीच में काट कर देखा तो बाद में पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल जाएंगे, तो इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ लो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो कृपया जरूर लिखें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे वृक्ष हैं जिन्हें 4 मार्च होली के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन देव वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष बेल का वृक्ष पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर शिव पूजन में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
बेल का वृक्ष शिव के पूजन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और यह देवी स्वरूप माना गया है, यानी नवदुर्गा का स्वरूप। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम अघोर पाप संहारकम। एक बिल्वम अर्थात बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। बेल वृक्ष की समिधा से हवन करने पर वातावरण शुद्ध होता है, कीटाणु नष्ट होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। शिव पुराण में भी बेलपत्र को लक्ष्मी का वास बताया गया है। पितृदोष निवारण के लिए इसमें जल चढ़ाना चाहिए भक्तों। बेल वृक्ष का महत्व इतना गहरा है कि शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता में इसकी विशेष चर्चा है। अगर होली के दिन बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। ये वृक्ष गरीबी दूर करने में विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। संध्या समय इसका स्पर्श करने से धन की वर्षा होती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है तो बेल वृक्ष को छूना ही पर्याप्त है। स्कंद पुराण की कथा याद रखो। मंदार पर्वत पर पार्वती के पसीने से उत्पन्न यह वृक्ष दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। होली के दुर्लभ संयोग में इसका स्पर्श चमत्कार लाएगा। तो भक्तों, पहला कदम बेल वृक्ष से शुरू करो। दूसरा वृक्ष शमी का वृक्ष। दोस्तों, अब दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्रों में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपके रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो देखेंगे कि मनोकामना पूरी हो जाएगी और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर जीवन में खुशहाली लाएं। शमी वृक्ष का धार्मिक महत्व गहरा है। माना जाता है कि श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पूर्व इसकी पूजा की थी। पांडवों ने अज्ञातवास में अस्त्र शस्त्र इसी में छुपाए थे, इसलिए इसे अद्भुत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शनि दोष निवारण में शमी पूजा विशेष है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होने से घर में सुख शांति आती है। होली पर सिंदूर चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती कम होती है। अगर कर्ज का बोझ है तो शमी स्पर्श से राहत मिलेगी। भक्तों, शमी को जगदम्बा मानकर प्रणाम करो, गरीबी भाग जाएगी। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक करो और राशि कमेंट में डालो। हम राशि से जुड़े उपाय बताते हैं। तीसरा वृक्ष पीपल का पेड़। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे होली के दिन छूकर आना है, वो पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल की पूजा से पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करो और सफाई रखो। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष लाभकारी है। पीपल को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करो, फिर दीप जलाकर पूजा अर्चना करो। ध्यान रखो कि पीपल के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणा, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल की जिजीविषा सबसे मजबूत है, जड़ें कहीं भी फूट सकती हैं।
ध्यान के लिए सर्वोत्तम ब्रह्म का वास माना जाता है। सूर्योदय के बाद पूजा करो। रविवार को वर्जित। शुद्ध जल, दूध, तिल, चंदन से अभिषेक करो। होली पर स्पर्श से किस्मत खुलती है। अगर परेशानी है, पीपल का सहारा लो। भक्तों, पीपल राजा है वृक्षों का। चौथा वृक्ष, पारिजात का वृक्ष। दोस्तों, अब बात करते हैं पारिजात के वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष कहा जाता है। पारिजात कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ। देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर लाए। माता लक्ष्मी का प्रतीक, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई। पूजा से लक्ष्मी कृपा, सुख समृद्धि। होली पर स्पर्श शुभ, थकान, पीड़ा दूर, नई ऊर्जा। संध्या में प्रणाम, जड़ में सिंदूर, घी दीपक। प्रार्थना, हे पारिजात, लक्ष्मी स्वरूप, परेशानियां दूर करो, लक्ष्मी वास हो। 5 फूल सुखाकर पीले कपड़े में तिजोरी में रखो। धन बरकत। वट और आम के साथ स्पर्श से प्रबल ऊर्जा। पारिजात स्पर्श से थकान शमन, ज्ञान भक्ति। होली पर चमत्कार। अगर धन कम, व्यय ज्यादा, ये उपाय करो। भक्तों, समुद्र मंथन की अमूल्य निधि। 5वां वृक्ष, वट वृक्ष। होली आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। वट वृक्ष देव वृक्ष, महिलाओं के लिए पूजनीय। शिव पार्वती स्वरूप। नीचे साधना से दीर्घायु, संतान, वैवाहिक सुख, त्रिदेव वास। होली पर प्रातः स्नान, स्वच्छ वस्त्र, प्रणाम, दूध पानी अर्पण। परिक्रमा, ओम नमः शिवाय जाप। दीपक, प्रार्थना। शाखा स्पर्श शुभ। पत्ते शिवलिंग पर। पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट दूर। हजारों वर्ष पुराना, दिव्य ऊर्जा। महिलाएं अखंड सौभाग्य पाती हैं। सावित्री कथा याद। भक्तों, वट पूजा से खुशहाली। छठा वृक्ष, आम का पेड़। होली रंगों के साथ आध्यात्मिक। आम का पेड़ पवित्र, पत्ते पूजा में। देवताओं का वास। सुबह स्नान, प्रणाम, शिव ध्यान। सूत लपेट, मनोकामना। पत्ते शिवलिंग पर, ओम नमः शिवाय। घर पूजा स्थल पर रखो। नीचे दीपक, समस्याएं दूर। मंगल कारक, मांगलिक कार्यों में। शुभता प्रतीक। हो भक्तों, आम पूजा से इच्छा पूर्ति। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था पर आजमाएं। हम सलाह दे रहे हैं, कोई दावा नहीं। आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बताएं। जय मां लक्ष्मी लिखें भक्तों। अंत में एक भावुक अनुरोध। इस चैनल ने आपके जीवन को रोशन करने का प्रयास किया है। हर वीडियो में हम दिल से ज्ञान बांटते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगर यह सफर आपको पसंद आया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमारा परिवार बढ़ाएगा और हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लाएंगे। भावनाओं से भरा यह बंधन मजबूत रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।